जो दोनों राय वाले मीटिंग के अच्छा रात वही है दोनों में बने दिल्ली में बनाए दोनों ने वही कर रहा है बगलिए बनाए हुई तो स्मृति ईरानी क्या कहा चाहता बटा अब बुआ लागे मुझे आपस में फिर ले आपस मोड़ लिए तो क्या करेगा ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो इस प्रकार कहते हैं जैसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं किसी पत्थर को ढकेला जाए। अच्छा। और पूरा दिन ढकेला जाए लेकिन पत्थर में परिवर्तन न हो तो काम नहीं है। अच्छा। तो इसी प्रकार से कहते हैं काम नहीं किया गया। तो इसी प्रकार राहुल गांधी जी हैं वो खाली अपने जुमलेबाजी करे और उनमें कोई दम नहीं है। पप्पू कहते लोग उनको चलाते हैं और उनके बाद ना तो गुण है ना क्वालिटी है ना परसेप्शन है कुछ भी नहीं है। मानने के लिए तैयार है बात को नहीं मतलब राहुल भैया से हम सहमत नहीं है इस बात पर। नहीं भैया आपसे सहमत नहीं। पत्थर वहाँ से आया है जो पत्थर कहा जा रहा है उस पत्थर की पढ़ाई वहाँ से हुई है जहाँ पे लोग सोचते हैं। अच्छा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बंदा है वो जहाँ पे की शिक्षा निकलती है जहाँ पे एजुकेशन निकलती है। और क्या हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा वहाँ एडमिशन ले सकता है? मैं गारंटी से कहता हूँ अगर ले ले तो मैं जिंदगी। भैया जी आपका रुख करेंगे क्या कहना है? भैया जी डिवीजन से हम विदेश में पढ़ करके विदेशिया नीति अपने भारत देश में तो रह रहे हम लोग भारतीय हैं हम अपने भारत में पढ़ने वाले हैं। यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यदि जमीन से जुड़े हुए हैं हमारे भारत से और वो सारी चीजें जानते हैं। अभी ये राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए शकरकंद क्या है गंजी क्या है उनको ये जानकारी नहीं है तो हम विदेशी नीति को हम क्या करेंगे हाला करके क्या कहना यही विदेश में पढ़ के हम उसको क्या लाभ है? भैया तो कह रहे हैं विदेशी नीति। हम बड़े भाई को अवगत कराना चाहते हैं कि जो भी नीतियाँ आ रही हैं ये सब विदेश की आ रही है। अच्छा। आप अमेरिका का जो शिक्षा पद्धति है वहाँ पे एक सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पे ऑल ओवर लागू करने जा रहा है। कानून जो वहाँ पे मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी आपका है विदेश में करेंसी नहीं चलती है बहुत कम मात्रा में करेंसी चलती है वही नियम यहाँ विदेश की कौन सी ऐसी देसी नीति है यहाँ पे? ले भैया ये तो बताने के कौन सी ऐसी कोई बात नहीं है। विदेशी नीति का मतलब है हम विदेश से धीरे धीरे विदेशी होते चले जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है मैं मानता हूँ सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जितनी भी चीजें हैं मोबाइल है सारी चीजें हम क्या मतलब भैया का कहने का मतलब है क्या भारतीयता नष्ट होती जा रही है देश में? बिल्कुल यदि ऐसा ये कह रहे हैं यदि ऐसे लोग व्यक्तित्व वाले हो जाएंगे सोच समझदार वाले तो धीरे धीरे बिल्कुल भारतीयता नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारी परंपरा में हम भारत से जुड़े हुए हैं जैसे राम मंदिर से जुड़े हुए हैं आस्था से जुड़े हुए हैं। ये भारत देश जो है हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हम गले से गले लगाने वाले इंसान हैं। हम विदेशों नीति में चलने वाले नहीं है कि समय के साथ परिवर्तन होते हैं। क्या कहना भैया? भैया अभी तक गंगा नहीं बह रही थी इस देश में जब से मोदी है अभी तक गंगा है। क्या भैया क्या कहना सत्य बात है ये नहीं ऐसा नहीं है। पहले भी भाईचारा था आज भी भाईचारा है रहेगा। इसको किसी ने नष्ट नहीं कर पाया न कर पाएगा। केवल ये कुछ लोग आके क्षणिक मात्र के लिए भ्रमित कर देते हैं। अच्छा। अब जैसे गैस सिलेंडर का दाम है उपकरण उस समय कम थे लेकिन सरकार ने उस उपकरण को लगाते ही सुचारू रूप से चला नहीं कि हम हट गए तो लाभ तो जो आएगा वो पाएगा ना। तो उस समय सिलेंडर का दाम कम था तब भी लोग नहीं। अब आज सिलेंडर ज़्यादा है लेकिन पैसा भी तो ज़्यादा पेमेंट कर रहा है भाई। बड़ा होता जा रहा है छोटा एकदम खत्म होता जा रहा है। लो भैया ये तो कह रहे हैं मतलब जो छोटे तबके के लोग हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है सिलेंडर की बात कर रहे हैं उस समय ऐसी सिचुएशन थी इतना भ्रष्टाचार था इतना करप्शन था कि एक घर में एक लोगों का नाम करेक्शन हुआ करता था। सब फ्रॉड में करते थे इसलिए सिलेंडर की शॉर्टेज थी सिलेंडर सस्ता। लेकिन आज देखिए भले ही सिलेंडर कोई भी सिलेंडर बड़ी महंगा हुआ है लेकिन आसानी सब कोई चाहता है कि भाई आसानी से कोई चीज प्राप्त हो। जैसे सरकार बस लगा रखा दिल्ली जाने के लिए यदि 600 किराया लेती है तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। सब प्राइवेट चाहते हैं वो चाहते हैं हम एसी में बैठ के जाए आराम से आए जाए। तो कहाँ इसको हम क्या माने कि महंगाई है कि नहीं है? सब लोग सुख चाहते हैं ऐसा चाहते हैं कि हम तो आपकी नजरों में क्या है जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनको मोदी जी उठाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जो गरीब तबके के लोग हैं उनको उठाने का प्रयास मोदी जी ने किया है और करते हैं और करते रहेंगे। जिस प्रकार से अन्न धन योजना उन्होंने भी चलाया जिस प्रकार से गरीबों को राशन उनको मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। उसको मैं मानने के लिए भैया जी की बात से तैयार नहीं हूँ। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। भैया जी से हम जवाब लेंगे। भैया जी आप इस पे क्या कहना चाहिए? राशन बड़े भाई पूछना चाहते हैं कि राशन कौन लोग पा रहे हैं? गरीब लोग। और मोदी ने 2014 में घोषणा किया था कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। जब गरीबी खत्म कर दिए तो ये राशन कौन देगा? गरीब लेते हैं गरीबी खत्म। तो गरीबी खत्म कहाँ हो रही है? गरीबी खत्म नहीं हो रही आपके भाई जब राशन हमको फ्री में दे रहे हैं तो हमारे पास कुछ ही नहीं तभी तो गरीब है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हम गरीब कहाँ? फिर राशन हमें क्या हो सकता है? अच्छा। तो गरीबी तो बढ़ी है। आपकी दृष्टि में गरीबी बढ़ गई है? गरीबी बढ़ी है भाई। क्या कहना चाहेंगे सर? आप स्टेटस उठा के देख लीजिए भैया गरीबी की मात्रा कम हुई है। जो बेरोजगार थे वो अब वो कमियां उसमें आई हैं। देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई आप देख लीजिए।
अब लेकिन अब वो तिवारी जी की बातें हैं, इस प्रकार कह रहे हैं भाई बहस करना है तो बातें करते रहेंगे, बातें बढ़ते रहेंगी। लेकिन कुल मिला के 101% ये सत्य है कि मोदी जी ने गरीबी स्तर को कम किया है, सारी चीजें उन्होंने उपजाऊ बनाया है और सभी किसानों को 2000 रुपए उनको किस्त भी किसानों को दिया जा रहा है, उनको राशन भी मिल रहा है। भैया ये तो कह रहे हैं कि जो है किसानों को किस्त मिल रही है, राशन हम मिल रहा कहते है। हैं कि जीने के लिए 2000 रुपए हम ले रहे हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले 19,000 रुपए के धान का बेरन मेरा चल क्या उस 2000 में 19,000 का धान के बेरन? हाँ, बेरन धान का पड़ा हुआ था 19,000 का, और लगने के 1 हफ्ते पहले जानवरों ने चर लिया था। अच्छा, अब किसी ने हमको दिया नहीं, मतलब उसका मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा कहाँ मिलेगा? कि किसी तरह इधर उधर से लगाए बीघा 2 बीघा, फिर उसके बाद साल भर चावल के लिए तरसे। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कुल मिला के बदलाव ये चाहते कहना हैं? चाहिए बदलाव होगा, चाहते नहीं होगा, होगा बल्कि बदलाव कभी नहीं होगा। ये अब देख लीजिए, जैसे पंजाब में बिजली का जितने भी चौकन थे सरकारी, सब का उन्होंने बिल माफ कर दिया, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। बताइए, किसानों के हित में इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है, जो एक सराहनीय कार्य। और मैं इसका दावा करता हूँ कि यहाँ पर हर हालत में एक मिनट जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ था तब घोषणा किए कि बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, और आज तक नहीं माफ हुआ, और अभी भी घोषणा कर रहे हैं कि माफ कर दिया गया, लेकिन अभी भी बिजली का बिल पड़ रहा है। उन्हें बता दीजिए, कोई भी बता दें, बराबर ले रहे हैं। अभी भैया लागू नहीं हुआ, बिजली के बिल लागू नहीं हुआ, अभी पड़ रही है। अभी हम 2 दिन पहले रसीद कटवा के आए। अच्छा, क्या कहना चाहिए? नहीं आदेश हुआ है, अब उनके पास कोई निकला था इससे पहले जो सरकार ने आदेश 3 दिया। साल विधानसभा की और ये बने हो गए, बहुत जल्दी ही जो मोदी साइन अरे जब अभी 3 साल का नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो क्या और लोग हैं, हम और लोग जुड़ना चाहेंगे। चाचा जी, नाम क्या आपका? भरत जी मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल कहता है यहाँ का? अरे माहौल बहुत बढ़िया है, किसका राहुल है? गांधी भी यही है अभी। राहुल गांधी विजयी हैं। एकदम अगर किसी को अपने पार्टी से किसी को खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। बीजेपी पक्का ही जीतेगी। स्मृति ईरानी को क्या कहना चाहेंगे? 100%। अच्छा, आप तो कह रहे हैं राहुल गांधी विजयी हैं, अरे हम सोचे शायद राहुल गांधी उधर हुई है, भाई जो हाँ। उन्होंने राय वाले मीटिंग के अच्छा, रात वही है जो उन्होंने अपने दिल्ली में हाँ। बनाए, तो उन्होंने वही कर रहा है, बगलिए बनाए हुई है। तो स्मृति ईरानी क्या कहा चाहता बटा? अब बुआ लागे मुझे आपस में फिर ले, आपस मोड़ लिए तो क्या करेगा? बुआ लगा स्मृति ईरानी, राहुल गांधी आपस मिल रहे समझ लिए तो तुझे कोटा बुआ समझ लेता है आपस में। हाँ। मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। ये ऐसी जगह पे दिल है, ये 2 भागों में बढ़ गया। कोई भी सांसद हो या विधायक हो, वो अपने हाथ से काम करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसको जहाँ मौका मिले मतलब बुआ की कहानी। बुआ के लिए क्या कहना चाहिए? बुआ जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, अमर रहे कि उनका लक्ष्य नहीं अमर ले सॉरी बोलूँगा। अच्छा, तो क्या बुआ जी फिर से वापसी होगी इनकी अमेठी में? प्रमोद तिवारी की लड़की खड़ी हो जाती, बहुत नाको चने जमाना पड़ जाएगा बुआ को। अच्छा, और राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे तब? अब तो फिर मोदी जिंदाबाद है। बुआ बबुआ में क्या अंतर है भाई? दोनों लोग आपस में सदैव रहे हैं भाई, भतीजा बुआ। अच्छा, क्या नाम भैया? हाँ, सहानुभूति है, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी यदि मोदी जी की जो नीतियां हैं और जिस प्रकार से गड्ढा मुक्त और काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें जो लाभ लोगों को मिला है और रोड भी अच्छे बन गए हैं। फिलहाल कुछ आवारा पशुओं से कुछ समस्याएं लोगों को हुई हैं, लेकिन फिर जिस प्रकार से उन्होंने ये गौशाला खुलवाया, उसके बाद फिर जानवरों से मुक्ति पाई, इसलिए भाजपा के साथ हम लोग हैं, भाजपा को भी वोट देंगे। जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, स्मृति ईरानी जी जो है बता रही थी कि चीनी इतने में मिलेगी, 22 रुपया 26 रुपये जितने भी बोल रही थी, और गैस सिलेंडर अपने सर पे टहल रही थी। क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, क्योंकि अभी चुनाव आया तो थोड़े बहुत सस्ते कर दिए हैं। तो क्या उससे अमेठी की जनता हमेशा उनको घेरती रहती है? क्या चुनाव चीनी सस्ती हुई, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, महंगाई की बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, फिर उसके बाद कभी चुनाव हुआ तो उसके बाद आई नहीं, दिखाई नहीं दी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर ये हम कहना चाहते हैं कि बात तो सही है कि जिस प्रकार से उन्होंने सिलेंडर सर पे उठा के कह रही थी कि सिलेंडर का रेट कम कर दिया जाएगा, चीनी का रेट 26 रुपये 24 रुपये आ जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। परंतु लोग, लेकिन ये भी है कि कुछ लोग, अब सारे लोग जान भी गए हैं कि महंगाई बहुत तेजी से दर बदर बढ़ती चली जा रही है। सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा काम किया जाए, लेकिन रुपए को ज़्यादा मिले। इसके वजह से हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि सिलेंडर के लिए बड़ा मारामारी होती थी, परंतु अब घर घर सिलेंडर
पर डे घूम रहा है। इसकी वजह से हम लोग कुछ जरूर नाखुश हैं उन लोगों से। इस सरकार से भी थोड़ा सा दुख है जरूर कि वो महंगाई को रोक लगवा रहे हैं और सिलेंडर भी महंगा हुआ, चीनी तो बढ़ गई 50 रुपये 48 रुपये पहुँच गई। तो इसके लिए थोड़ा सा दुख का विषय है, परंतु फिर भी अमेठी की जनता फिर भी अमेठी की जनता जो है भाजपा की ओर जैसे हमेशा मैं अमेठी में 1-2 बार और कवरेज करने आ चुका हूँ, तो जो लोग हैं बताते हैं कि जो सारी परियोजनाएं थी जो राजीव गांधी की जो दिन थी और राहुल गांधी जी मतलब जो उन्होंने किया था अमेठी के लिए उसको भी बंद करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, नहीं सही बात है, काफी चीजें बंद करा दिया और कोई भी उद्योग यहाँ नहीं चल रहे हैं, सब अपने नाम से ही काम शुरुआत किया जा रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार से कारण है कि कोई अच्छा टक्कर देने वाला नहीं है प्रत्याशी कांग्रेस में, इसकी वजह से माइनस मार्किंग है। इसलिए हम लोग करें क्या, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं मोदी जी से और उसके वजह से ही उनको स्मृति ईरानी को उसका लाभ मिल रहा है। इसीलिए उनको यहाँ मतलब व्यक्तिगत तौर पर स्मृति ईरानी का वजूद नहीं है, मोदी और योगी के नाम। जी, मोदी और योगी के नाम से उनको वोट मिल रहा है। उनका कोई व्यक्तिगत छवि उनकी नहीं है कि यहाँ पे उनकी व्यक्तिगत वजह से उनको वोट मिलेगा, सिर्फ मोदी और योगी की वजह से उनको वोट मिलेगा। और जाके बल्कि यहाँ पे आती भी है और वो रोड शो करके चली जाती है, वहाँ कोई मिलना नहीं है उनका, लेकिन खाली उनका जो लाभ है उनको भी मिलेगा, वो सिर्फ भाजपा के योगी और मुख्यमंत्री जी से भाजपा के सिंबल पे जी उनको सिंबल पर ही उनको लाभ मिलेगा और कोई उनको लाभ मिलने वाला है। अच्छा, तो अमेठी की जनमानस जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है? नहीं, अब आप मेरे हिसाब से जिस प्रकार से हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं बैठने वाले लोग, वो तो सिर्फ भाजपा की ही बड़ाई करते हैं, भाजपा की ओर ही उनका रुझान है, भाजपा की ओर ही मुड़ेंगे वो, क्योंकि कांग्रेस में अच्छी उम्मीदवार न हो। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप मानते हैं बेरोजगारी देश में बढ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, सारी चीजें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी वोट आप भाजपा फिर भी कारण है कि कुछ नीतियां हैं उनकी जो मतलब कि भाजपा की कुछ नीतियां हैं जो मोदी जी की कुछ योगी जी की जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, सिर्फ वही कारण है और खुल के हम नहीं बताएंगे क्या कारण है, लेकिन बस यही कारण है जो कि हम लोग उनकी ओर अट्रैक्टिव हुए हैं, उनकी तरफ ही मतलब वोट जो पड़ेगा वो मोदी और योगी जी के नाम पड़े, स्मृति ईरानी से कोई मतलब? जी, स्मृति ईरानी कोई व्यक्तिगत मतलब नहीं है। भैया ने भी जो बताया जो है जो भी बात है वो केवल मोदी जी के नाम पर ही बात है, और उनका व्यक्तिगत जो है सांसद है स्मृति ईरानी जी, व्यक्तिगत उनका कोई जो है वजूद नहीं, कुछ नहीं है, बताए तमाम चीज़ें कमी कह दे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ कहीं नहीं और कुछ नहीं किया तो यहाँ से जनसभा वगैरह करत रही पहलवा, तो आवत ही नहीं आप लोग के बीच में आवे का आते हैं सर तरहुआ निकल जाती एकदम मतलब मिलती जुलती नहीं। जनसभा वगैरह पहले कर रहे हैं, इलेक्शन पहले जब सांसद नहीं थी तब तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। अरे जब सांसद नहीं रही तो यहाँ के जनता का जब सांसद नहीं रही तब मिलत जुलत रही, लेकिन जब सांसद बन गई जब से तब से मिलता ही नहीं, तो बिल्कुल पता नहीं ना, तो एकदम वही शीशा बंद एकदम निकल गई और कुछ उनका अब तो घरों बनवा ले हैं यहाँ पे, कहा थी यहाँ अब आपन बनवा ले हैं ना, लेकिन वो तो व्यक्तिगत जो है जनता नहीं बनवाती हैं, आपन बनवा लें जनता तो नहीं लग रहा कहूँ। क्या नाम भैया? शशिकांत तिवारी। क्या कहा चाहता हूँ मैं कहना ये चाहता हूँ भैया, अगर गांधी परिवार से कोई आता है तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाए। मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति आता है तो स्मृति ईरानी जमानत जब्त हो जाए। अच्छा जी, तो क्या अभी जैसे गांधी परिवार से नहीं आएंगे या गांधी परिवार से नहीं आएंगे गांधी परिवार से? अच्छा, अभी वहाँ वायनाड में चुनाव चल रहा है ना, वहाँ के बाद यहाँ आएंगे डायरेक्ट। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे 5 लाख वोट से राहुल गांधी जीते। अच्छा, जीतेंगे? दावा कर रहे हैं, दावा करें 5 लाख वोट। मतलब जो बड़े बड़े दावे थे स्मृति ईरानी जी के, वो पब्लिक के बीच में जाएंगे और वहाँ पे चौपाल लगाएंगी, बाकायदा उनकी समस्याएं सुनेंगी, क्या वो इस दावे पे खरी उतरी है? अमेठी की जनता उनसे खुश है या नहीं खुश? नहीं, ये सब झूठ है भैया, सारा उनका दावा झूठ है, दावा सब जुमला है। यहाँ मतलब शासन, ये जुमलेबाजी थी, सब पूरी शासन प्रशासन सरकार के अधीन है, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, सब लोग परेशान हैं, यहाँ जानवर से परेशान है, सड़क से परेशान है, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान, हर मतलब चारों तरफ से परेशानियां हैं। परेशानी जब कांग्रेस थी, कांग्रेस के यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, कांग्रेस के जो है सांसद राहुल गांधी जी थे, तब क्या यहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छी सुचारू रूप से सुविधाएं थी कि नहीं? नहीं, कांग्रेस जमाने में अब ठीक थी, कांग्रेस तो बहुत दिन से है, कांग्रेस जमाने में समय के अनुसार ठीक थी, लेकिन अब समय के अनुसार ठीक नहीं, अब नहीं ठीक है। जी, क्या कहना चाहिए, बदलाव या फिर बदलाव 100% होगा, उसमें कोई राय नहीं। बड़े दावे कर रहे हैं आप, भैया जी कह रहे हैं बदलाव नहीं होगा, अरे भैया जी तो हमारे बड़े भैया हैं, वो कुछ भी कहें कोई बात नहीं, लेकिन बदलाव होगा। बदलाव होगा। तो भैया आप क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका, बदलाव या फिर विकास होगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा भी,
जितने भी काम यहाँ हुए हैं सब कांग्रेस के समय के हुए हैं, नया काम कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि फैक्ट्रियों की बात की जाती है, राजीव गांधी की जो दिन थी वो मतलब मैं कई लोगों से मिला तो मुझे बताते कि जो भी अमेठी में जितनी सारी मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस ने पैदा करके गई थी, यहाँ से जमीन से जोड़ करके गई थी, लोगों को रोजगार दे के गई थी, वो सारे नष्ट कर दिया इन्होंने। सारे आप क्या सारे कहते बंद कर। हाँ ये तो है। फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री लगी थी जो यहाँ पे बेरोजगारों को काम मिलता था और फल फूल के इत्यादि की व्यवस्था की जाती थी। जगदी अभी संजय गांधी हॉस्पिटल था, उसमें हाल ही में पिछले वर्ष कुछ कर दिया गया था, बंद करवाने। यहाँ पे काफी एक डॉक्टर की लापरवाही से पूरी अस्पताल को बंद कर दिया गया, जिसमें यहाँ पे लाखों लोग प्रतिदिन लाभ होती थी। अच्छा, एक डॉक्टर के कारण पूरी अस्पताल बंद होती थी। अच्छा, होने जा रही। क्या ये नाम को लेकर गांधी परिवार से जुड़ा था इसलिए बंद करवाया, या फिर वो चुनावी मुद्दे को लेकर बंद करवाया? वो चुनावी मुद्दा नहीं, वो गांधी परिवार के नाम से, मतलब उनको क्योंकि उनके वजह से इनकी कहीं दाल नहीं गलती थी और लोग छोटी जनता में उनकी पैठ दी। अच्छा, तो अब ये है कि गांधी परिवार को किस तरह हटाया जाए। क्या जो अमेठी की जनता है आज भी वही प्यार और सम्मान गांधी परिवार के लिए बरकरार है या नहीं है? नहीं, वो बरकरार है, हमेशा रहेगा। वो तो रहेगा, वो तो दिल में है ना। तो राहुल गांधी जी के लिए आप क्या अपनी सोच में राहुल रखते गांधी हैं? आएंगे तो 100% है। नहीं, राहुल गांधी के लिए जो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई उनको बदनाम करने के साथ, उस पे आपकी क्या ख्यालात हैं? भ्रांतियां तो जो ऐसे हैं तो सब कंप्यूटर का खेल है, एडिट करके कुछ भी बना दिया जाता है। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी हैं। अच्छा, अगर संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में उन्होंने देखा कि जो आम चुनाव हुए वहाँ पे वो अच्छी काम भी किया और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, उन्हें फल भी मिला।